हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी सिचुएशन, उनके अफेयर, उनके रिलेशनशिप में जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं। डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा से ही दो डिफरेंट पार्टनर्स के दरमियान नहीं होता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरह का भी हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे मैरिड पर्सन के साथ हैं और आपका अपना स्टेटस जो है वो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी का है। आप ख़ुद एक बिल्कुल सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी मोहब्बत जो है वो एक ऐसे मैरिड पर्सन के साथ है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, डेफिनेटली ऑफ कोर्स। तो हर तरह से मतलब आपकी ज़िंदगी में मैरिटल स्टेटस का एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। तो ये उन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी। अदरवाइज़ अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कुछ लोग मैरिड पर्सन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव है। वैसे तो ये लव रीडिंग ही होगी, लेकिन कैटेगरी मैंने बता दी है। तो आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना, आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, सिंगल मैरिटल अफेयर हो या मैरिटल अफेयर हो, उसमें रहते हुए आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, किस तरह की सिचुएशन है। जो कुछ भी रीडिंग में आएगा वो सब कुछ मैं आपके लिए नरेट कर दूंगी। तो देखते हैं जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग। गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। रिलेशनशिप पे वर्क करना है। शायद आप दोनों के दरमियान कुछ तनाव आ गया, कोई नाराज़ हो गया, किसी को पता नहीं था, ये बात बाद में पता चल गई, रूठ गए हैं एक दूसरे से। बट गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। बच्चे डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर हैं। आपकी लव लाइफ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है बच्चों की वजह से। और ज़ाहिरी बात है, प्रायोरिटी पर जब फैमिली पर बात आती है, जब बच्चों पे बात आती है, तो फिर इंसान कोई सेकंड थर्ड चांस नहीं ले सकता। और बच्चास जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर। प्लेफुलनेस। मे बी कोई और चीज़ आप दोनों के दरमियान इस वक्त डेवलप नहीं हो पा रही, सिवाय इसके कि आप दोनों एक दूसरे से रोमांस करके, फ्लर्ट करके, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके ज़िंदगी ने एक आपको दोबारा से मौका दिया है जिसमें आप थोड़ा सा अपने लिए एक लाइट एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हैं। और अभी तक आप दोनों के दरमियान एनर्जी ऐसी ही चल रही है और ऐसी ही लग रही है कि यू बोथ एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट। शायद आपकी शादी जिससे हो गई, आप उससे साथ आपका कंपैटिबिलिटी का इशू है। उनकी शादी जिससे हुई है वहाँ पे कंपैटिबिलिटी का इशू है। आपकी दुआएं, आपका सब्र, आपकी तमाम अफर्मेशंस, आपका सोचना, आपका ख़यालों में रहना, ये सब चीज़ें जो है ना आपको एक जगह पर लेकर आ गया है। आप किसी को पसंद करते थे, नहीं एक हो सके, बाद में एक हुए हैं। आप मोहब्बत करते थे, फिर भी शादी होगी, उसके बाद भी सिलसिला नहीं ख़त्म हुआ, अब तक मोहब्बत बाकी है। तो ये भी है कि आप दोनों निकाल ही नहीं पाते हैं जहन से ना एक दूसरे को। कुछ ना कुछ होते हुए जैसे तैसे भी एक दूसरे से मिल ही लेते हैं। कभी आप एफ़र्ट करते हैं, कभी आपका पर्सन एफ़र्ट करता है, कभी आप पीछे हट जाते हैं तो कभी आपका पर्सन आगे आ जाता है, कभी आपका पर्सन पीछे हट जाता है तो आप पहल कर लेते हैं। यानी आप दोनों के दरमियान एक बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप चलता रहता है। और जब कभी भी मतलब विद दीज फेदर्स एंड विद दीज फेदर्स इट लुक्स लाइक कि दिस इज़ समथिंग, आपको लगता होगा कि इस तरह रिश्ते लीगल तो नहीं होते। आप सोचते होंगे तो फिर ऐसा क्या है कि मुझे अच्छा सिर्फ इसी इंसान के साथ लगता है, मैं क्यों इसको बार बार मेरी तरफ से इसको मौका दिया जाता है, मैं क्यों इसको मौका दे देती हूँ या दे देता हूँ, क्यों हम लोग एक दूसरे को चांस दे देते हैं, क्यों हम इस चीज़ को स्टॉप नहीं करते, क्यों हम बच्चों का नहीं सोच रहे, क्यों हम आगे चीज़ों का नहीं सोच रहे, क्यों जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तभी हम दोनों को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब ये तमाम चीज़ें फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। बिकॉज मैं ये देख सकती हूँ कि
ज़ाहिरी बात है दुनिया इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं समझती और ये है भी नहीं ठीक, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। विद दीज टू इमेजेस एंड विद दीज टू इमेजेस ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कज़न्स थे, या आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और जानते हुए कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर भी आप दोनों की शादियां जो है वो अलग अलग जगहों पे करा दी गई। लेकिन आप लोगों ने शादी के बाद भी एक दूसरे का साथ छोड़ा नहीं, आप लोग कांटेक्ट में रहे, आप लोग एक दूसरे से अपनी लाइफ डिस्कस करते रहे, और आप लोगों ने फिर एक आध डेट फिर ऐसी गुजारी कि फिर शादी के बाद भी आप दोनों अपने अपने शौहर बीवियों के साथ हैं, बट डीप डाउन इनसाइड आप लोगों को शायद ये बात पता है कि आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे से ही मोहब्बत करते हैं। मैं ये सिमिलैरिटी इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे जो बच्चों का ड्रेस उनके बचपन में है वही जवानी में भी उन्होंने वही ड्रेस पहना हुआ है, और ये सिचुएशन हो सकता है सब जगह फिट भी ना हो। आप अगर इस रिलेशनशिप को चांस देने लगते हैं तो बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं, आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो फिर आपकी लाइफ बहुत बोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि आप भी अपनी लाइफ में एक फ़न, एक प्लेजर, एक अपनाइत, एक वैल्यू डिज़र्व करते हैं, और आपको वो डिज़र्वनेस सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सोलमेट के साथ मिलती है, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ मिलती है। जहाँ पर भी आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आता है, जो कि मैं देख रही हूँ, यहाँ पर अगर कोई मर्द एफ़र्ट कर रहा है तो यहाँ औरत एफ़र्ट कर रही है, यहाँ अगर मर्द चुप है तो यहाँ औरत बोलना चाह रही है। बट जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इट्स नॉट अबाउट द फिज़िकल इंटीमेसी ओनली, इट्स अबाउट समथिंग कि आपका सोल कनेक्शन भी इसके साथ है। अभी आप दोनों के दरमियान हो सकता है सेपरेशन मोड हो, या एक ऐसा टाइम आ गया हो कि अभी हम लोग को अलग रहना चाहिए, अभी हम लोगों को ज़्यादा क्लोज़ नहीं होना चाहिए, वरना फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हमें नहीं एक दूसरे के मुताल्लिक इतना सोचना चाहिए, हम थोड़े अरसे बाद थोड़ा गैप दें, ये वक्त आ गया है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आपकी लव सिचुएशन चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए कमेंट करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हों, झिझकें, और आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको कुछ और पूछना हो। आज पता नहीं मैंने कौन से टॉपिक पे रीडिंग की, या कल मैंने किस टॉपिक पे रीडिंग की, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे और मेरे पास प्राइवेट मैसेजेस भी आए हुए थे, तो आई जस्ट थॉट कि मैं जनरल रीडिंग कर दूं। लेकिन जनरल रीडिंग की बेसिस पर आप अपनी पर्सनल लाइफ का कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, स्पेशली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो देखते हैं जनाब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके रिलेशनशिप में और क्या एनर्जी निकल कर सामने आ रही है। ये कार्ड आया है तो ले लेती हूँ। द गार्डनर। आपके पर्सन को या आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है। आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन आपको हर चीज़ में ढूंढता है। इसने अपनी अतराफ़ में अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ पर इसने आपकी याद से रिलेटेड कोई चीज़ ना की हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस पर्सन को किचन गार्डनिंग का या गार्डनिंग का शौक़ है, तो मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि इसने आपके नाम से बहुत सारे पौधे लगाए हुए होंगे, क्योंकि हर जगह आपकी छाप है, हर तस्वीर के हर जगह पर, इस पूरे गार्डन में हर चीज़ में इसको आप नज़र आते हैं या आती हैं। ठीक है। ओ माई गॉड, यानी कि दोनों तरफ एक ही चीज़ है। हियर इज़ द मैन एंड हियर इज़ द लेडी। आप दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, द गार्डनर एंड द गार्डन। ये हो सकता है आप दोनों को गार्डनिंग का, दोनों को मिलकर बहुत ज़्यादा शौक़ हो, दोनों का एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक़ हो, और बिल्कुल सिमिलर किसी के, दोनों ने मिलकर अपने गार्डन को जो है वो बनाने की कोशिश की हो, और लॉट्स ऑफ थिंग्स। वेरी नाइस। बड़ी सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों वैसे अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह सके हैं तो शायद आप लोग बहुत लाइक माइंड एक्टिविटीज़ करते होंगे, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस की जो है ना वो एब्सेंस की फ़िक्र ना हो। कमिटमेंट, ये भी सोलमेट कार्ड है। 2 स्वान्स, नंबर 4, नंबर 15, नंबर 16, ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सोलमेट कनेक्शन बहुत वाइब है। इस स्वान और इन ट्यूलिप से नज़र आ रहा है कि ये दुनिया इस चीज़ को नहीं समझ सकती जो आप दोनों का बॉन्ड है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड। इट्स सो यिंग एंड यांग, बैलेंस्ड होते हैं आप दोनों एक दूसरे से। और वही वाली बात जो मैंने कही थी कि यहाँ पर कुछ कमी होती है तो वहाँ से पूरी हो जाती है, वहाँ कोई कमी होती है तो यहाँ से पूरी हो जाती है।
ये पूरा साइकिल कंपैटिबिलिटी आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं करता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि आप लोगों को फ़िक्र ही नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन और बॉटम ऑफ द डेक पे कनेक्शन है। दिस इज़ समथिंग फेटेड। ये इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना, इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में कैरिस्मेटिक वे में आपकी लाइफ में आना, आपको स्ट्रेंथ देना, आपको हिम्मत दिलाना। आप ख़ातून हैं तो आप इस इंसान की वजह से एक मैस्कुलिन एनर्जी अपने अंदर फ़ील करते होंगे, और अगर आप मर्द हैं तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती होगी कि मैं बीइंग अ मेल अपने लव पार्टनर को, अपनी फ़ीमेल पार्टनर को हर लिहाज से प्रोटेक्ट करूं, उसको इस कनेक्शन में वो वर्थ फील कराऊं जो वो डिज़र्व करती है। नंबर 6 सोलमेट नंबर होता है। नंबर 12, नंबर 36, 4, 15 और 16, यानी कि बहुत, जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत हाइप है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। लाइक आप दोनों फिज़िकली एक दूसरे के साथ ना भी हों, बट मेंटली टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, क्लोज हैं। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड मी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राइट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देन ये कार्ड आया था द फूल, देन टेम्परेंस, यस, एंड देन एक्चुअली ये रशियन लैंग्वेज में लिखा, रशियन है, ये कौन सी लैंग्वेज है, हाँ, चैरियट। आजकल चैरियट और 8 ऑफ कप्स छाए हुए हैं, एंड द टावर। ओके, कोई डिस्ट्रक्शन हुई है आप दोनों के दरमियान। स्टार एंड द लास्ट कार्ड, दिस इज नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जी जनाब, क्या एनर्जी है? शायद आप दोनों के दरमियान एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अभी इस वक्त फ़िलहाल तो आप दोनों बिल्कुल भी साथ में नहीं हैं और अलग हैं। आप शायद, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जो स्टेटस है वो हो सकता है कि आप सिंगल हो, डिवोर्स हो, और डिवोर्स होने के बाद, डिवोर्सी होने के बाद आपका किसी से अफेयर चला हो। इस पर्सन ने आपको अपने लाइफ के किसी एक फ़ेज़ में सेटल करने के लिए बड़ी कोशिश की है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कहीं पर भी शिफ्ट होना हो, तुम्हें कहीं पर भी सेटल होना हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरा अपनी छोटी बहन का, तुम अपने भाई का, तुम अपना देखो और तुम सेटल हो जाओ, बिकॉज़ तुम्हें ही सब कुछ देखना है। बट ये मत समझो कि तुम अकेली हो या तुम अकेले हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना है, तुम्हें सेटल होना है, तुम हो जाओ। और या तो ये आपके साथ हुआ है या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ हुआ है। आप दोनों एक टाइम होने के बाद, यानी जब आप दोनों बिल्कुल अलग हुए उसके बाद, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में एक रिस्क लेने वाली बात है। अब दोबारा से स्पार्क किया जाए। अब मध्यम हो चुका है, बहुत टाइम हो गया, बहुत पेशेंस से काम ले लिया, बहुत डिले हो गया। अब जो है ना वो थोड़ा सा कुछ हलचल होनी चाहिए। क्या होगा, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेट्स टेक अ चांस, दोबारा से शुरुआत करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। बहुत अरसा हो गया है और ऐसा लग रहा है विद दिस चैरियट एनर्जी के आपके पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको यहाँ तक भी ख्याल नहीं है कि अगर कोई बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। लास्ट टाइम जब आप लोग मिले थे और लास्ट टाइम जब आप दोनों के दरमियान दूरी आई थी तो शायद किसी बहुत बड़ी लड़ाई की वजह से हुआ होगा। शायद दोनों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए क्या अपना फ्यूचर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता।
दोनों अलग अलग हो गए। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि काफ़ी अरसे तक शायद आप ये नहीं असेस कर सके कि ये कहीं दूर बैठकर ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए थर्ड या सेकंड पार्टी हैं, इवन फोर्थ पार्टी भी लग रहा है। तो हो सकता है आप एक सेलिब्रिटी हों, मॉडल हों, फोटोग्राफी वाली मॉडलिंग करते हों, सिर्फ कैमरा के सामने होते हों, एक्टिंग ना करते हों, आपको पेंटिंग का शौक़ हो, आप हीलिंग का काम करते हो, आपको वाटर थेरेपी, एरोमा, लिक्विड्स, कोई ऐसी चीज़ों का कोई टास्क, कोई स्किल आती हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए कोई गलती सुधारने वाली बात है। कुछ ऑफ़र करना, कुछ अपोलोजाइज़ करना, कुछ अपनी तरफ से बिगनिंग करना, दोबारा से लाइट हार्टेड एनर्जी में होना, उस फ़न को, उस ह्यूमर को, उस जॉय को, उस प्लेफुलनेस को जो ना फ़ील करना कि हम चाहे लाख अपने ऊपर कितनी पाबंदी क्यों ना लगा लें, इन दी एंड हम नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे का साथ ज़रूरी है। कुछ भी है, ज़िंदगी जैसी भी है, कहीं पर शिफ्ट हो जाएं, कहीं पर मूव हो जाएं, लेकिन जो एक दूसरे से चीज़ मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो विद दिस चैरियट एनर्जी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो आपके पर्सन या आप चाहते हैं बहुत तेज़ी से आप एक दूसरे को अप्रोच करें और आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। कोई चीज़ तो आप दोनों के दरमियान हुई है जिसमें फ़िक्स करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के पास मौजूद नहीं हैं या नहीं थे, और वो फिक्सेशन आपको ख़ुद करनी पड़ रही है। आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक दूसरे के पास बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है ताकि वो ऑफ़र कर सके अपनी अपॉलजी को, अपनी क्लैरिफिकेशन को। इस तरह की चीज़ बहुत क्लियर जो है ना वो नज़र आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये इस तरह की एनर्जी क्यों आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए। प्लीज़ टेल मी कि 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम आप दोनों के दरमियान आया होगा जब लिटरली या तो आप जिन कलेक्टिव्स की मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पब्लिक हो गया था। पब्लिक से मुराद ये कि जैसे जानने वालों के सामने आ गया कि आप दोनों अफेयर कर रहे हैं। इसमें आफियत आप दोनों में से किसी एक ने ये समझी कि यार तुम कम से कम मंजर से हट जाओ, बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं अपने एंड पर सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लूँगा या कर लूँगी, और मुझे जो है ना ये डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव करने दो। तो ये यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स ट्रैवल कर जाने का, मूव कर जाने का, जगह बदल लेने का, जगह से चले जाने का कार्ड इसलिए आया है बिकॉज काफ़ी सारे लोग आप पर या आपके पर्सन पे उंगली उठाने लगे थे। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, मैजिशियन। पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये, और लाइफ में काफ़ी रोलर कोस्टर मोमेंट रहा है। इनको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और इन्होंने अपनी बातों से, अपने बयानात से, अपनी स्टेटमेंट से, अपने तमाम सराउंडिंग के लोगों से बहुत मैच्योरिटी के साथ, बड़े टैक्टफुल वे में इन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, और उसको कंट्रोल करने के बाद नाउ दे फील विद द ज़ीरो कार्ड, विद द फूल कार्ड, दे थिंक के अब सिचुएशन कंट्रोल में है, और अब मैं जिस तरीके से इस रिश्ते को कैरी करके लेकर चलना चाहूँ तो मैं लेकर चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, 3 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ ऑन हॉलीडे, ये वेकेशन पर है, और वेकेशंस पर या अपनी जगह पर नहीं है ये, मतलब जहाँ इनकी रिहाइश है ये वहाँ पर नहीं है, ये अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको पार्टी टाइम, इनको डिले टाइम, ये जो पेंडिंग टाइम आप दोनों के दरमियान आ गया है, नाउ दे वांट टू एन्जॉय समथिंग, दे वांट टू हैव अ पार्टी, दे वांट टू हैव फन, और अब इस बोर्डम फेज से वो निकलना चाहते हैं, शायद इसीलिए बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। चैरियट एनर्जी, कैंसेरियन यहाँ पर क्यों आई है, कैंसेरियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। फ्लर्ट, रोमांस, लस्ट, सेक्स ऑब्वियसली, पैशन, अट्रैक्शन, इमेजिनेशन, अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या मिस कर रही है। ये टावर मोमेंट क्या है,
इन्होंने आपको लिटरली डांट के डपट के आपसे झगड़ा करके आपको तपा के आपको हर्ट करके सार्कास्टिक कन्वर्सेशन करके आपको इन्होंने मंजर से हटाया है। लड़ाई हुई आप दोनों के दरमियान और अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। दे नो दैट यू आर जस्ट लाइक दिस गोल्ड फिश एंड यू आर वेरी यूनिक, यू आर वेरी प्रेशियस एंड आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और शायद इस लड़ाई के बाद इनको अंदाज़ा हुआ है कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये हीलिंग का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स, इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे रीयूनाइट करना है, इनको आपसे यूनियन में आना है। सोलमेट का कार्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक सोलमेट कनेक्शन है और फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनको आपसे मुलाकात करनी है या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स का यह कार्ड यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप इनसे जिस बात पे नाराज़ हैं, ये आपने जो बाउंड्री लगा दी है, प्रोफाइल लॉक किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर मिस हो गया है, क्या चक्कर हो गया है, आपने कोई बाउंड्री लगा दी है नाराज़गी में, तो दे नो आप इनसे खफा हैं। कोई बात पता चल गई आपको, वो बात आपसे पहले हिडन थी। इट्स अ स्वीट एनर्जी, मतलब ऑल्दो इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग होते हैं वो वही समझ सकते हैं, क्योंकि वो हैं अफेयर में, बाकी लोग टेंशन ना लें, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको कोई क्लोजर चाहिए हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो यू कैन आस्क मी एंड लेट्स सी। अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि मैं कांटेक्ट करने का सोचूं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है कि कुछ लोग ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।